हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस जो हम अभी टेंस पढ़ चुके हैं सभी एक्टिव वॉइस होते हैं। तो अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस जो बनता है इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने रूल फर्स्ट पढ़ा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे सेंटेंस होगा रमेश किताब पढ़ता है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, सिंगुलर है तो वर्ब में एस, रीड्स दी बुक, रमेश रीड्स दी बुक। अब हमें सीखना है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर हमें पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर हमारी होगी, पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर होगी। पैसिव वॉइस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि अब पैसिव का सब्जेक्ट है, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आएगा बाई, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि अब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा जैसे है, हमने ऊपर लिखा था रमेश किताब पढ़ता है, रमेश रीड्स दी बुक। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने रूल लिखा है कि सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा दी बुक और बुक के साथ आएगा इज। दी बुक इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। अब आ जाएगा बाई और सब्जेक्ट है हमारा रमेश। द बुक इज रेड बाई रमेश। आगे देखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है आई ईट द मैंगो, मैं आम खाता हूँ, आई ईट दी मैंगो। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है दी मैंगो, मैंगो के साथ आएगा इज, दी मैंगो इज ईटन बाई, आई बदल जाएगा आपका मी में, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वहां ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। मीन्स अगर सब्जेक्ट आई है तो मी लिखेंगे, ही है तो हिम लिखेंगे, सी है तो हर लिखेंगे, बी है तो अवर लिखेंगे, यू का यू रहेगा और सब्जेक्ट अगर दे है तो बाई देम आएगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हुए। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, यू लाइक बनानाज, तुम केले पसंद करते हो, यू लाइक बनानाज। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्ट बनानाज,
अब ये प्लूरल है तो इसके साथ आएगा आर। लाइक्ड बाई यू। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर। हेलो दोस्तों, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। आज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखना है। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का नियम देखेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नेगेटिव है तो नॉट, और इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से बनता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव का हमारा रूल हो गया। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, हमारा एक सेंटेंस है कि मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। जब इसे हम पैसिव में बनाएंगे तो लिखेंगे पतंग मेरे द्वारा नहीं उड़ाई जाती है। तो इसको बनाएंगे आई डू नॉट फ्लाई द काइट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है द काइट। तो द काइट, काइट के साथ आएगा वर्ब की इज नॉट। द काइट इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फ्लॉन बाई। अब आई आपका जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आएगा तो ये बन जाएगा मी। तो हमने ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के नियम के हिसाब से इसको बना दिया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक्टिव है हमारा ही डज नॉट ईट बनाना। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ बनाना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बनाना। अब इज एम आर में से आएगा इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाई ही बदल जाएगा हिम में। वैसे ही शी डज नॉट सिंग दी सॉन्ग। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है हमारा दी सॉन्ग। इसके साथ आएगा इज, फिर नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म आएगी संग बाई, और सी आपका बदल जाएगा हर में। द सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम सीख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव देखना है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप की स्ट्रक्चर होती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर होती है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू डच की जगह हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज एम या आर। उसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे
ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब हमेशा जो सब्जेक्ट है उससे पहले आता है बाई, तो बाई प्लस सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा वाक्य है डू यू प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो टाइप है, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो यहाँ जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगेगी। तो यहाँ लगी इज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। इज फुटबॉल प्लेड बाय यू। अगला वाक्य है डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज इंग्लिश टॉट बाई, और ही जब ऑब्जेक्ट में हो जाए, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। डू यू लव मी, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आया एम, क्योंकि मी बदलेगा आई में, तो आई के पहले आएगा एम। एम आई लव्ड बाय यू। डज शी रीड रामायण, सबसे पहले आया इज, इज रामायण। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीड, बाई सी का बदलेगा हर, इज रामायण रीड बाय हर। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। इसका हमने यस नो टाइप सीख लिया है। आज हमें देखना है WH टाइप। देखते हैं WH टाइप की स्ट्रक्चर। WH टाइप वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, एम, आर। उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि अब सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट। पैसिव में चेंज करेंगे व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय राम। What do you do? What is done
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। What is done by you? How does he teach English? How is English taught by? ही बदल जाएगा हिम में। What do you like? What is liked by you?